नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे निफ्टी का जो अपना वीकली हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से आगे क्या होने वाला है। और आपको पता है कि यहाँ सिर्फ हम बोलिंजर बैंड की हेल्प से ही सिर्फ जानते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें 70% आपका क्लियर हो जाता है। बाकी और इंडिकेटर आप साथ में यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बोलिंजर बैंड के हिसाब से ही करेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियोज़ दिए हैं जो कि वीकली प्रेडिक्शन हमारा होता है वो आपने देखे होंगे और उस पर आपने देखा होगा किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो मैं कई सारी चीज़ें इसमें मैं ऐसी बताता हूँ आपको, पहले मैंने बताई हैं कि भाई आप लोग खुद अपना भी प्रेडिक्शन खुद से कर सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, इसमें क्या आगे होने वाला है, टेक्निकली चार्ट क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको डे टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड लगा लेना है। ये मैंने लगा लिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक ये लाइन देख रहे होंगे, कल मैंने ट्रेड किया था इस लाइन को लेकर के। ये मैंने कुछ टाइम मिला मुझे, तो मुझे लगा कि चलो कुछ करते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया था एग्जैक्ट वहीं से इसने सपोर्ट लिया था। और वो क्या लाइन था मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। ये लाइन था वो, मैंने इसका बोलिंजर बैंड उस समय ये यहाँ पे था, मतलब कि वीकली बोलिंजर बैंड था। आप देख रहे होंगे कि बोलिंजर बैंड जो है वो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे गया, ऊपर में टच होकर नीचे आया, यहाँ पे फिर बोलिंजर बैंड वीकली यहाँ पे आया, ऊपर में गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे तोड़ के नीचे आया, लेकिन दूसरे दिन ऊपर में कवर करके यहाँ से फिर सपोर्ट लिया इसने, फिर आगे ऊपर में गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फिर से सपोर्ट इसने लिया है दोस्तों वीकली में। तो वीकली बोलिंजर बैंड को लगा के रखना है। जब भी जैसे नज़दीक में आ जाता है तो आपने इसको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे अपना एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग प्लान करना है। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये दिखाएगा बहुत ही बढ़िया इसने सपोर्ट। ये देखो ये एग्जैक्ट वहीं से बस थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे लाइन को ये लगाने में हो गया होगा, बट एक हमें आइडिया आ जाता है कि बस यहीं तक मार्केट आपकी जाने वाली है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड अभी पतला भी होगा तो हो सकता है ऊपर की ओर ब्लास्ट करे ये और ऊपर यहाँ तक फील कर देगा फिर इसको, ठीक है। तो हम अब जानते हैं कि अगले वीक में क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से मार्केट बैंड को ब्लास्ट करते हुए नीचे आए, इस तरह से नीचे आए, यहाँ से जैसे ये ब्लास्ट किया, यहाँ पे नीचे आया, इस तरह से ये यहाँ पे भी अभी यहाँ पे ब्लास्ट कर रहा है, यानी कि इसके बाहर में जब भी इस प्रकार की कोई कैंडल बन जाए, ऐसी वाली कैंडल, तो ये मतलब इसका कोई डिज़ाइन, ये कैंडल मतलब आपकी इसमें कुछ शो नहीं कर रही है कि क्या होने वाला है। आप देख रहे हो ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। तो ये कैंडल आपको जब इस टाइप की कैंडल कहीं दिखाई दे, जैसे ये कैंडल है, ये देखो आप, और ऐसी एक कैंडल, बट ये तो अंदर में बनी है, अंदर में इनका कोई मतलब नहीं है, अंदर में भी इनका ऐसे मीनिंग तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई मतलब नहीं है, बट जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आज कैंडल बनी है, जो पिछले मतलब फ्राइडे को जो बनी है, कल बनी थी, तो यही एक आप देखेंगे सेम कैंडल यहाँ भी बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है ये। तो ये बोलिंजर बैंड से टच है यहाँ पे, बट ये कल जब मार्केट थोड़ा ऊपर खुलेगी या इसके आसपास यहाँ पे जब ट्रेड करने लगेगी तो ये लाइन ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी इसमें से, ठीक है, इसमें टच नहीं रहेगी। और मार्केट यदि नीचे आएगी तो फिर ये और इसको अंदर में ले लेगी। कैंडल यहाँ से अंदर से होकर के ये जो मीडियन लाइन है, इसका मीडियन है बोलिंजर बैंड का, ये किनारा जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसी कैंडल जब बन जाती है इस तरह से बोलिंजर बैंड के बाहर में, या बोलिंजर बैंड को जब ब्रेक करके जब इस प्रकार की कैंडल बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसकी ऐसे बन जाए, ऐसी मतलब कि इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर मतलब ये विक के ऊपर में यदि क्लोजिंग दे दे, ये जरूरी नहीं है नीचे में यहाँ तक आए, यहीं से मान लो ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो आप समझ जाना कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। उसमें कोई इबट की गुंजाइश नहीं है। आप देखना 80% उसमें ये आपका काम करेगी, 20% फेल हो सकती है। मैं नहीं कहता कि कल यदि यहाँ से ऊपर बंद होगी तो फिर यहाँ चली जाएगी, बट 80% आप होप रख सकते हैं कि यहाँ तक जाएगी। अब 80% होप रख सकते हैं, मतलब आपने करना क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पे फ्यूचर को बाई कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, एटीएम कॉल को शॉर्ट कर देना है, फ्यूचर को बाई कर लेना है, आप वो काम कर सकते हो। या फ्यूचर बाई करके आपको नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा तो एक कोई पुट आप बाई कर लेना, बट उसमें रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑप्शन की आप बहुत बढ़िया जानते होंगे, वो आप कर सकते हैं। आप फ्यूचर का ट्रेड यहाँ ले सकते हैं अप साइड की ओर, ठीक है। मान लो हम फेल हो जाते हैं तो हमें कॉल पैसे दे जाएगा, मानिए आपने एटीएम कॉल सेल कर रखा है, जैसे यहाँ पे एटीएम आपका कल मान लो आपको 16,400 पे यदि ये ट्रेड करते हुए मिलता है, बट आप तो ऊपर में लेंगे जब ये ऊपर बंद हो जाएगा डे में, जैसे लास्ट में 3.25 पे 3.20 पे आपको यहाँ पे, यानी 16,500 पे इसके ऊपर में जब क्लोज कर जाए कैंडल तो आप समझ जाना कि अब ये ऊपर जाएगी। तो 16,500 का आप देखेंगे यहाँ पे 16,500 का मई का कॉल लेना आपने, ठीक है। तो मई का कॉल 277 का, तो ये हमेशा
300 320 30 टाइम के हिसाब से बस तकरीबन उतना ही रहता है, तो 300 350 तक ये चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। 350 तक ये आपको मिल सकता है। तो 350 का कॉल सेल कर देना है और आपने फ्यूचर बाय कर लेना है। ऊपर जब ये जाएगी मार्केट तो आपको पैसे देखी जाएगी, ठीक है, आराम से आपके पैसे बन जाएंगे। ज़्यादा हैज करोगे ज़्यादा पैसे लगेंगे भी नहीं उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर में करके। जब ऑर्डर में यहाँ हम बास्केट ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे यदि मैं इसको करता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका मे का फ्यूचर, मे फ्यूचर निफ्टी। तो इसको हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ओके, ऐड, और 17,000 अभी फ़िलहाल 400 का देखेंगे हम, क्योंकि उसमें 500 होगा तो हम 500 का कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मई का कॉल यहाँ पे हम सेल कर देंगे, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1,18,000 रुपये लगेंगे आपके। इसमें अच्छा आपका रिटर्न आ जाएगा यदि ऊपर गया। तो नीचे आएगा तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं देके जाएगा ये, ठीक है। नीचे में आपका मतलब 300 पॉइंट नीचे तक आपको लॉस नहीं होगा यदि नीचे जाता है तो, क्योंकि आपने कॉल सेल की हुई है तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होते रहेगा। तो वो आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। तो एक तो ये चीज़ होगी कि भाई इसके ऊपर में क्लोज देगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, तो ये जो है मिडिल लाइन यहाँ तक जाएगी। और इसको फिर ये जैसे यहाँ पे जाती है फिर ये गैप अप के साथ में आपको ब्रेक करके फिर इस लाइन को टच करेगी। ये एक ट्रेंड है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए आप, ये वीकली पे भी है यही सेम। इसको वीकली पे यदि मैं देखता हूँ तो वीकली पे भी ये सेम लाइन है, देखो ये सेम यहाँ पे मैंने वीकली पे लगाया था इसको एक्चुअली, लेकिन ये डेली पे भी आपको सेम वहीं पे, क्योंकि वहीं तक ही गया है तो वहाँ तक ही आपको दिखाएगा ही। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर में जाने से फिर वो यहाँ पे टच करेगी, बट आपने इसके पास बुक कर लेना है उसको, ठीक है। इसके पास बुक कर लेना, आपको अच्छे खासे यहाँ पे पैसे बन जाएंगे, 10-12 हज़ार रुपये तकरीबन आपके आराम से निकल जाएंगे। और ये 3-4 दिन में हो जाएगा, ये कहानी होना होगा तो जैसे यहाँ से ऊपर में चला गया तो बहुत तेज़ी से जाएगी, फिर ऊपर यहाँ तक चली जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एक चीज़ की इसके ऊपर में यदि कैंडल क्लोज दिया तो वहाँ तक जाएगा। यदि इसके नीचे में क्लोज दिया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये आप देख लो 16,338 का लाइन है, ये जो वीकली बॉलिंजर बैंड का ये जो सपोर्ट था मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यदि इसके नीचे में क्लोज देता है तो फिर क्या होगा, देखो इसके नीचे में यदि क्लोज देता है बट ऐसा कैंडल आपको बीच में यहाँ कहीं भी मिलता है, डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना, ऐसा कैंडल कहीं भी मिलता है और फिर जो आज मैंने कहानी बताई वही कहानी बनती है तो वहीं से रिवर्सल है, ठीक है। अदरवाइज यदि ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके आते रहेगा तो सीधा सपोर्ट आपका ये आएगा डायरेक्ट, उसमें कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सपोर्ट होगा लो का। तो 15,750 15,680 के करीब का ये सपोर्ट है, तो बड़ा सपोर्ट है। तो आपने फिर क्या ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे अब आप रिस्की होगा आपका ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी यहाँ से कि यहाँ पे टूट गया तो यहीं तक आ गया, क्योंकि ऐसी कैंडल यदि फिर से बना दी तो बीच में से भी रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क रहेगा, बट आप पुट साइड फिर जा सकते हैं, आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं, एटीएम पुट सेल कर देना आप, तो ऊपर जाएगा तो आपको पैसा आपको रिस्क कवर करेगा आपका जो पुट सेल किया है, और नीचे में आएगा तो फ्यूचर आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे बुक कर लेना अपना, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि मार्केट में ये जो सपोर्ट था एक्चुअली इसका जो सपोर्ट मैं बताऊँ यदि डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ की थी वो ये था, ये जो जहाँ पे मार्केट फिलहाल रुकी हुई है ये वाला था सपोर्ट ये, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका पता नहीं क्यों मुझे अलग से दिखाई देता है उसमें, और जहाँ वो दिखाई देता है मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे प्लेस करना चाहिए। मैंने अपने पेड मेंबर को ये चीज़ सिखाई भी हुई है कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी इस तरह से जैसे ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो वैसे तो मैंने लर्निंग वाले वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, कोई बात नहीं है, आप इतना ही कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो ये आप देख लिया आपने कि भाई वीकली में हमारा अब ये क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं मतलब कि इस वीक के लिए मैं बता रहा हूँ, 7 दिन के लिए, जो 6 दिन की, जो 5 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसके लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। अब हम इसको लाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें अगले 3 दिन का यहाँ पे बता देगा कि मार्केट क्या करने वाला है। दोस्तों जब तक इसके ऊपर में क्लोज नहीं देगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो पहले यहाँ बाई आएगा। यदि मार्केट कल ऊपर में ट्रेड करती है इसके ऊपर में, ये आप ध्यान रखें, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। यदि कल मार्केट इसके ऊपर में ट्रेड करती है, अभी एसजीएक्स निफ्टी आप देखेंगे तो 30-40 पॉइंट डाउन चल रहा है और डाउ जोन भी नीचे में है, तो उससे आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ टेलीग्राम पे, आप खुद देख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मार्केट कहाँ खुलने वाली है, बट खुलने से हमें कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। यदि आप हैज करके जा रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, कहीं भी खुले। और खुलने से मान लो आपको पता लग भी गया है कि मान लो कि आज मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलेगी, तो आप क्या करोगे, आपको तो हमारा ट्रेड ही आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेड होती है वो आपको आधे घंटे बाद ही करनी चाहिए, या आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते तो 1 घंटे बाद आप कीजिए, तो वो बात है। तो इसलिए पता भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप यूट्यूब में देखते हो कई सारे लोग बताते हैं, मैंने बहुतों से पूछा भी उस टाइम पे जब
हमें इतना नॉलेज नहीं था। मैंने पूछा कैसे पता करते हो इसको, कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो वो लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई इसमें कुछ नहीं है। आप SGX निफ्टी देख लो, डाउ जोन देख लो, दोनों देख करके मिला करके जब आप करने लगेंगे तो आपको आइडिया आ जाता है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कितनी बार बताया, और मार्केट वहीं खुलती है। मैं बताता हूँ आज 25 पॉइंट ऊपर खुलेगी, आज 25 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे खुलेगी, तो वो एक आइडिया आता है। और आप चाहे तो उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप ये देखा करो कि जिस दिन SGX निफ्टी 130 पॉइंट अप है, तो आप नोट करोगे आपकी निफ्टी कितनी ऊपर खुली है, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, आप उसमें जब डाउन आता है तो आप देख लोगे वो कितने डाउन आती है, और जो डाउ जोन जो रहता है अमेरिका का, जो डाउ जोन है, वो आप देख लो कि वो कितना अप नीचे खुला है, उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। उसको कैलकुलेट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, पिछले 20-30 दिन का रिकॉर्ड निकाल लो आप, और उसको कैलकुलेट कर लो, एक फॉर्मूला सेट कर लो आप एक्सेल के अंदर में, बस उसी हिसाब से आपको पता लगते रहेगा। तो एक एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा, तो 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट का अप डाउन हो सकता है, तो वो आपको वहाँ से आइडिया आ जाता है। मैंने आपको जो शुक्रवार का मार्केट था वो मैंने पहले बता दिया था आपको क्या होने वाला है, उसमें मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ आपको मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर में यदि मार्केट जाती है और सस्टेन करती है, तो सस्टेन कितनी देर, देखो आप यदि एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर में सस्टेन करती है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और ये लाइन भी आपकी यहाँ आ जाएगी। तो ये तो आपको पता है, ये तो रेजिस्टेंस का काम करती है, कर भी रही है, पीछे में देख लो आप, ये देखो इसको तोड़ के जैसे आई यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, अब जाएगा, फिर यहीं रेजिस्टेंस लेगा। तो ये है। तो आप इसको इंट्राडे में जब ट्रेड करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या 3 दिन 2 दिन 3 दिन का आपको 4 दिन का आपको व्यू चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हो। डेली टाइम फ्रेम से 1 सप्ताह का तो है ही, साथ में आगे के दिन भी आपको वहाँ से काउंट हो जाएंगे, क्योंकि जब ऊपर चढ़ने लगेगी डेली में तो वो काफ़ी दिन तक आपका 10 15 20 दिन महीने तक भी हो सकता है वो काम करे, जब तक कि उस रेंज में वो नहीं पहुँच जाती है, बीच में चेंज होते रहते हैं। ये है प्रॉब्लम। आज मैं बता दूंगी नहीं वो होगा ऐसे ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो आप वो फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा उसमें। तो कोई नहीं, आप इंट्राडे वालों के लिए मैंने बता दिया, इसके ऊपर में खुले, यहाँ सस्टेन करें 15 मिनट। यदि आप आराम से थोड़ा सा अपना देख करके थोड़ी कोशिश से आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आधा घंटा वेट कर लेना आप, हाफ आवर, जब ये यहाँ पे रुक जाए, इसके ऊपर में क्लोज दे दे कैंडल, तो फिर आप कॉल बाई कर लेना है यहाँ पे, लेकिन आपने बुक कर लेना। एक चीज़ का और ध्यान रखना, हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे मार्केट यहीं इसी रेंज में, या फिर लास्ट के दिन में आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिले, 2 बजे बाद 1 बजे बाद मान लो यहाँ आपको ब्रेकआउट मिले ऊपर की ओर, तो ये लाइन फिर ये लाइन नीचे आ जाएगी आपकी, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर आपका टारगेट हटा करके आप यहाँ पे ले आना, इसको देख लेना आप, ठीक है। अभी तो ऊपर में, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है कि ये यहीं पे है, ये भी यहाँ सपोर्ट है, पिछला सपोर्ट तो यही है इसका, उससे पिछला ये है, तो पिछला सपोर्ट हो गया, ऊपर में ये लाइन है, तो ये यहीं पे आ जाएगी आपकी, तो यहाँ आपका टारगेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आवरली, यानी कि इंट्राडे ट्रेड के लिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए मैंने एक आपको दिया हुआ है, एक इंडिकेटर दिया हुआ है, आप लोगों ने पता नहीं उसका यूज़ करते हैं या नहीं करते, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है वो। यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड को इसको हटा देता हूँ, पहले मैं सोच रहा था इसमें वीडियो बनाऊँगा, बट इसमें नहीं बनाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये इंडिकेटर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक RSI, सॉरी मूविंग एवरेज लगाएंगे यहाँ पे 21 डेज का, तो वो भी मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। मूविंग एवरेज ये वाला ले लो, इसको सेटिंग कर देते हैं। यहाँ आप बस कुछ नहीं करना, 21 कर दो आप, ओके कर दो, कुछ भी मत करो आप, इसको सिर्फ इसी पे चलने दो आप, बस हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है जिसके आधार पे आप कर सकते हैं। थोड़ा इंडिकेटर के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इस पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेड के लिए इंडिकेटर में बता दूंगा, और ये कैसे आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा था, तो वीकली पे आपको क्लियर है, दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी आदमी बता देगा इसको देख करके, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये करना है। देखो सपोर्ट, ये जो बोलिंजर बैंड है इसी का ही सपोर्ट लेगा। कल यदि मार्केट खुल करके मान लो कि नीचे आती है, कल सपोज डाउन खुल जाती है और नीचे आती है, तो बोलिंजर बैंड की लाइन जहाँ तक जाती है आपकी, और वहाँ से मान लो कि ये लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही, तो आप यहाँ पे लगा लेना एक, ठीक है। लोअर साइड में आप यहाँ पे लगा लेना, एक सपोर्ट लगा लेना छोटा सा, तो छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे काम करेगा ये आपका। तो आप देखेंगे कि मार्केट आएगी और यहीं पे रुक जाएगी, यहीं से फिर ऊपर जाएगी, यहाँ रुकेगी फिर ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी तो ही नीचे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिर आप ले आना इसको, जैसे आपने लगा लिया उसके बाद आप चले जाना आवरली पे। आवरली पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मान लो नीचे खुलती है मार्केट, इसको देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे खुलेगी,
बट हो सकता है मान लो यहाँ खुल जाए तो थोड़ा नीचे खुल जाएगी, या फिर यहाँ पे खुल जाए, इसको सस्टेन कर ले, ऊपर निकले, या हो सकता है ऊपर, मुझे तो लगता है यहाँ खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी ऊपर में, इसको चार्ट को देख के लग रहा है यहाँ ऊपर में खुलेगी यहीं पे, या फिर इसके आसपास आपको कंफ्यूज करेगी आकर के। देखो यहाँ पे ये यदि मैं देखूँ यहाँ पे 16,480 80 के करीब यहाँ खुलेगी, ऊपर जाएगी आपको कंफ्यूज करेगी, ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, नीचे आएगी आपको कंफ्यूज करेगी। तो ये हो सकता है, या फिर जो है इसके नीचे में यहाँ पे खुलेगी तो इसके आसपास ही खुलेगी, और यदि इसको तोड़ के खुल गई नीचे में तो फिर आप फिर नीचे की प्लानिंग कर लेना, इसको फिर आप रेजिस्टेंस बना लेना। इस प्रकार से आप इसकी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। देखो बहुत कुछ चीज़ें मैंने बता दिया, आप कहोगे सर इतना सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ, भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मार्केट मुझे नहीं पता कहाँ खुलेगी, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि आपको बताऊँ कि भाई यहीं खुलेगी और यहीं से ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है। जहाँ भी खुलेगी प्लानिंग आपने अपनी करनी है खुद से। मैं तो आपको एक्सपेक्टेड बता दी, यहाँ खुलेगी मैंने बता दिया क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे खुली तो क्या करना है, इसके बराबर में इन दोनों के बीच में खुली तो क्या करना है। जिधर भी आपको सस्टेन करे, चाहे नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर, वहीं अपनी प्लानिंग कर लेना। आप वेट करो, वॉच करो, उसके बाद में आप उसको कैच करो कोई भी ट्रेड को। नीचे में आपको वीकली बोलिंजर बैंड का ये सपोर्ट भी काम करेगा। यदि मार्केट इसके अंदर में घुस गई, यहाँ से इस लाइन के नीचे में आ गई, तो फिर वो यहीं पे चलती रहेगी। इसको तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखो तोड़ ही नहीं पाया, पिछले दिन जो था वो तोड़ नहीं पाया, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि मार्केट आज ये आपको सोमवार को अपसाइड दिखा सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इसको वीकली पे आपने देख लिया, मंथली पे इसको देखते हैं, मंथली पे क्या हो रहा है। ये तो मैंने बहुत पहले ही बताया मंथली के ऊपर। तो ये तो ठीक है, ट्रेंड लाइन है, जाएगी तो फिर यहीं से रिवर्सल लेगी, हमने यहीं पे ठोकना है उसको। यदि ऊपर जाती है, इन केस वो हमारा यदि डेली वाला वो कैंडल काम कर जाता है और मार्केट ऊपर जाती है, तो आप अपनी यहाँ प्रॉफिट बुक करके, जो आपने कॉल सेल और फ्यूचर बाई किया था उसको यहाँ बुक कर लेना है, बुक करके और यहीं पे रिवर्स कर देना है उसको। फिर आपने कॉल से फ्यूचर सेल करके और पुट सेल कर देनी यहाँ पे, जैसे यहाँ जाती है। ठीक है, आपको पैसे देखी जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे फिर बुक कर लेना है ये वाली लाइन पे, बस इतना तो बहुत है। ये नैरो होती जाएगी लाइन ऊपर, एक दिन तोड़ के इसको ऊपर जाएगी, सबको पता है। ये तो कोई बता देगा कि ऊपर जाएगी, हमें पता है ऊपर जाएगी, 22,000 भी जाएगी, 23,000 भी जाएगी, टाइम आएगा, अभी नहीं, 2 साल में जाएगी, साल में जाएगी, 3 साल में जाएगी। ठीक है, जाएगी। अच्छा, अब ये सपोर्ट कहाँ लेगी? यदि नीचे आती तो मार्केट का सपोर्ट कहाँ है? मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है ये लाइन, ये वाली। ठीक है, मंथली में ये वाली लाइन इसकी सबसे 15,742 दिखा रहा है फिलहाल। आप देख रहे होंगे ये भी यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ये लाइन का भी, इसका भी सपोर्ट, ये कैंडल का भी सपोर्ट आ रहा है इसी एरिया में, और ये भी आ गया, और ये नीचे की ओर भी आ रही है। तो आपको ये जो है यहाँ पे यदि मिलती है मंथली, यदि बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन पे यानी कि 20 SMA में के आसपास आपको मिल जाता है, तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो बेझिझक। और यहाँ पे आप आराम से सेम स्ट्रेटजी अपना लेना, ऑप्शन बायर और सेलर वाले, यानी कि आप फ्यूचर बाई कर लेना, कॉल सेल कर देना यहाँ पे आने के बाद में। ठीक है, नीचे में क्लोज दे डेली बेसिस पे, उसको देख करके अपने एग्जिट कर लेना है। एसएल हिट हो सकता है तो एग्जिट कर जाओ आप। बाकी मैंने बहुत ही एक और आपको एक लेवल दिया हुआ है, आप लोगों को पता होगा 14,335 का एक लेवल है, यहाँ पे तकरीबन है। मार्केट इसको यदि तोड़ती है, इसके नीचे में यदि मंथली क्लोज दे दिया, तो आपको पता है क्या होने वाला मार्केट के अंदर में। आप देख सकते हो पहले क्या क्या हुआ है इसके अंदर में। मंथली जब क्लोज जब देती है तो देखो क्लोज दिया, कितनी बड़ी गिरावट हुई है। उसके बाद क्लोज नहीं दिया कभी भी, यहाँ क्लोज दिया, आप देख रहे हो क्या हालत हुई है कोरोना में। और अब की बार भी यदि जो हम ग्लोबल क्यूज़ देखें तो उनके अंदर में बहुत ज़्यादा आपको महंगाई का हो रहा है। सभी बैंक वो ब्याज बढ़ा रहे हैं, अपने आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए, ब्याज बढ़ा दिए हैं, तो बैंकों को मिलने वाला कर्ज महंगा हो गया, मतलब हमारा कर्ज महंगा हो गया, बैंक हमें सस्ते में क्यों देगा। तो इस प्रकार से न्यूज़ आ रही हैं, और महंगाई कई देशों के ऊपर में हावी हो चुकी है। कोरोना का एक्चुअल इफेक्ट मुझे अब लग रहा है यदि देखें तो। और दूसरा, रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, जिसकी वजह से तेल महंगा हुआ है, और तेल ऑयल महंगा होने से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, काफ़ी सारी प्रतिबंध लग गए। तो हो सकता है हमारी मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे, और जब यदि इसको ब्रेक कर दे तो फिर उसको रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा डायरी में, वो है ये वाला 14,100 मैंने बताया था, 14,335 बताया था मैंने, यहाँ बताया था, ये यहाँ लगा लो आप। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, चलो यहाँ लगा देता हूँ, 381 पे लगाया, इसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई नहीं है। ये 335 पे ले आएंगे इसको, ये लो, बस ये आ गया 300 पे आ गया, कोई नहीं, चलेगा ही भी। तो ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ही ऊपर जाएगी मार्केट, फिर चली जाएगी ऊपर ही। ये है, आप ये मत सोचना कि तोड़ के 12,000 आ जाएगी, 12 भी आ सकती है, 12 आएगी तो फिर यहाँ पे आएगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये होगा, ये वाला होगा, देखो ये मैंने पहले बताया हुआ है, ये वाला सपोर्ट होगा इसका, ये सपोर्ट होगा 12,455। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता आएगी, यदि आई तो फिर तो सब कुछ तहस नहस ही हो जाएगी, समझ लेना आप, बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी।
पोर्टफोलियो आपने बनाना है तो आप यदि एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप बनाइए इसके पास। 3 जगह बता देता हूँ पोर्टफोलियो बनाने की। एक इसके पास मंथली पे, दूसरी इस पे, ये तो कभी भी आए, आप डेली डूली सब एक ही है तो कोई भी टाइम फ्रेम पे आए। दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये 3 टाइम फ्रेम है। आप तीनों को नोट कर लीजिए, तीनों में जब मर्जी आए तब पोर्टफोलियो आप बना लेना। याद करोगे आपकी मैंने कुछ बताया था आपको। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे आई, मौका निकल गया आपके हाथ से, तो आप अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप 1 पार्ट यहाँ पे कीजिए, सेकंड पार्ट यहाँ कीजिए, थर्ड पार्ट यहाँ कीजिए। नहीं आता है और यहीं से ऊपर चला गया तो जो आपको यहाँ डालने से जो पैसा मिलना तो वो यहीं से ऊपर जाने से ही मिल जाएगा। आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर यदि सपोर्ट ले गए मंथली तो फिर ये सारे तोड़ देगा। ये सब कोई काम नहीं करेगा, ये सब निकल जाएंगे टूट करके ऊपर में। और आप निफ्टी को 22,000, 21,000, 23,000 पे जाते हुए देखेंगे। फिर आप पछतावे में रह जाएंगे कि हमने इसको क्यों छोड़ दिया। इसलिए 3 पार्ट में आप कर लीजिएगा या 2 पार्ट में कर लीजिए। एक पार्ट सोचो यहाँ करेंगे यहाँ पे, और एक पार्ट सोच लो आप यहाँ करेंगे। 2 पार्ट रख लीजिएगा। नीचे आएगी तो होल्ड रखिएगा अपना, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों के लिए मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो अब मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया। आई होप कि इसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से कीजिए, किसी से कोई पेड सर्विस कोई इस प्रकार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना खुद प्रेडिक्शन करके आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेंटरशिप आप किसी की भी एक अच्छे बंदे की रख सकते हो, वो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, रखना भी चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आए, कुछ डाउट्स हों तो हम उसको क्लियर कर सकें। ये था दोस्तों वो इंडिकेटर जिसमें मैं चलो थोड़ा सा आज कवर कर देता हूँ। वैसे तो वो आपने वीडियो देख लिया होगा, बट वो देख लेना आप। यहाँ मैं ज़्यादा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं जो कुछ देता हूँ मैं सोचता हूँ जितना है क्रीम मैं आपको दे दूँ, ताकि आप लोग उसमें कुछ काम कर सके। फालतू बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंडिकेटर था दोस्तों। यहाँ पे ये 21 EMA के ऊपर में जब भी कोई कैंडल क्लोज कर जाए और यहाँ पे ये हमको ऐसे इस प्रकार से बाई दिखा दे, इसको देखो थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस प्रकार से बाई दिखा दे। ट्रेड मैंने भी लिया था यहाँ पे, मैंने बैंक निफ्टी का ही ट्रेड लिया था। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे क्लोज किया ऊपर में, मैंने यहाँ लिया ट्रेड, बट इसमें कुछ आया जाया नहीं कुछ भी। क्यों? उसमें रीज़न था, मुझे पता था मुझे ज़्यादा पैसे मिलने नहीं, इसलिए मैंने 30-35 पॉइंट लेकर के उसको बुक कर दिया था। रीज़न देखो मैं बताता हूँ क्या था। एक चीज़ से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि आप ये कहेंगे मैं तो एक इंडिकेटर पे ही रुक के काम करूँगा तो फिर सर नहीं होगा दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ क्या था। यहाँ पे ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर ली थी, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ तक भी नहीं गया, इसलिए मुझे डाउट ही हो गया इसमें। मैंने पहले ही बुक कर लिया, उसमें शायद 30 पॉइंट मिले होंगे, पता नहीं उसमें एक लॉट में। तो एक लॉट में 30 मिले, मान लो आप 10 लॉट से कर रहे हैं तो ठीक 300 पॉइंट हो गए आपके। ये है देखो, यहाँ पे गया था मैंने, यहाँ पे बाई किया था और मैंने यहीं पे जस्ट यहीं पे मैंने एग्जिट किया। इसको पहुँचने से पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया, मतलब कुछ पता नहीं, क्योंकि आज मार्केट कुछ ऐसे ही चल रही है। देखो यहाँ पे पहले ही पता लग गया ये कैंडल है, इसको तोड़ रही है बट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाके बाद में तो नीचे आई है। तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद ऊपर नीचे होते रहा, छोड़ दो ऐसी मार्केट को, आप मत लो इसमें। आपको देगा मौका देखो कितना बढ़िया दिया था। ये देखो यहाँ से सेल का मौका, यहाँ से पुट का मौका दिया था। यहाँ जैसे क्लोज किया हाई का, आप ऐसा लगे यहाँ पे बैठे रहो, कितने बढ़िया। यहाँ पे कम से कम नहीं थी 300-400 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आपको और कंफर्मेशन मिलेगी, अच्छी वाली मिलेगी कंफर्मेशन, आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे फिर, क्या। आप ऐसा कर लिया करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ये है, यहाँ पे गया, ऊपर गया, क्लोज दिया, आपने बाई कर लिया, ये ऊपर में कैंडल क्लोज कर गई, ये करेंगे, बैठे रहो आप। ये जो ऊपर वाला, ये जो मैंने फिक्स कर रखा है 35 पे, आप भी फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मैंने 41 पे, -41 में फिक्स कर रखा है कि यहीं से रिवर्सल लेगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से आएगा तो सेल आ जाएगा मेरा। तो वो किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। बस आप एंट्री लो, बैठे रहो, जब तक इसके नीचे क्लोज ना कर जाए आप बैठे रहो। तो आपको यहाँ तक मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक मिल गया बहुत बड़ी बात। 200 पॉइंट 100 पॉइंट कौन लेता है? मैक्सिमम 200-300 पॉइंट के लिए लोग काम करते हैं। नीचे में आया, यहाँ पे देखो आप सेल आ गया। आप इसको अब क्या करना है, ऐसा करने के बाद में एंट्री लेते तुरंत, जैसे ज़्यादा बड़ा टारगेट हो जाता है आपको, 100 पॉइंट आ गए, मान लो 200 पॉइंट आ गए, तुरंत आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। इसको 5 मिनट में आपको बता देगा आपको कहाँ एग्जिट करना है। जैसे नीचे आप एग्जिट कर लो बस, ठीक है। यहाँ पे है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देगा। फिर ये ऊपर गए, यहाँ थोड़ा नीचे आपको लग गए, यहाँ नीचे आप निकल लो, अपना छोड़ना नहीं है उसको। और 200-300 पॉइंट मिल जाते तो कहने क्या है, 100 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ इंट्राडे में आपको 60 पॉइंट मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एग्जिट कर लेना है उसको, या फिर अपने इमोशंस के हिसाब से एग्जिट कर लेना है। हैज करके चलते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से अपना निकाल सकते हो। तो ये हो गया इंडिकेटर के बारे में। आई होप कि आज ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं कुछ आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डाल देना। कुछ नहीं पता लगता है तो, कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।